हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पनीर की एकदम नई रेसिपी और बहुत ही डिलीशियस पनीर की ये रेसिपी है। साथ में हमने शेयर किया है गेहूं के आटे का कुलचा। ये कुलचा हमने चीज़ कुलचा बनाया है। अगर आप चाहें तो कुलचा में चीज़ स्टफ़ करें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। तो एक बार बनाना तो बनता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन लिया जिसे हमने पहले से गर्म कर लिया था। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। साथ में डाल दिया है 1 छोटी चम्मच जीरा। साथ में हल्दी थोड़ी सी, लगभग 1/4 टीएसपी। 1/4 टीएसपी हमने डाल दी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। साथ में डाल दिया है स्वाद के हिसाब से नमक, यानी कि नमक पूरा नमक नहीं लेना है, आधा छोटी चम्मच से नमक हमने डाली है पनीर के हिसाब से। ऊपर से हमने डाल दिया आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लगभग 1 मिनट के लिए इसे भून लेना है। लगभग 1 मिनट भूनते हुए हो गया है। अब चलिए पनीर को एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है पनीर का। पनीर निकालने के बाद जो रेस्ट तेल बचेगा, हमने उसी तेल को यूज करते हुए आगे मसाला तैयार करेंगे। तो इसी तेल में हमने एक प्याज को कद्दूकस कर लिया था जिसे इसके अंदर डाल दिया। हमने एक्स्ट्रा तेल इसके अंदर नहीं लिया है। जो तेल हमने यूज पहले किया था उसी तेल में हमने इस प्याज को भून लेना है। आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छी तरह से भून रहा है पर दिख नहीं रहा है, लेकिन प्याज हमारा भून चुका है। भूनते हुए लगभग 30 से 40 सेकेंड हो गया है। अब इसके अंदर जाएगा 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में इसमें थोड़े सूखे मसाले डाल देते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। साथ में हमने डाला 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मसाला को भून लिया है लगभग 30 सेकेंड तक। अब इसके अंदर जाएगा 2 टमाटर का हमने प्यूरी बना लिया था जो इसके अंदर डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ज़रा सा नमक इसमें और हमने ऐड कर देना है, क्योंकि नमक पहले भी हमने यूज़ किया था पर बहुत कम मात्रा में यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे चूँकि टमाटर हमने डाला है तो थोड़ा सा नमक डालना बनता है। तो इसे ऑयल सेपरेट होने तक तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मसाले का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हमने आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी हाथ पर रब करके डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, धीरे धीरे ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 बड़ा चम्मच मलाई डाल दी है। घर का बना हुआ मलाई है। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, जो अमूल का मिलता है, वो मार्केट में मिल जाता है आसानी से। तो हमने इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख रहे हैं कि मसाला का कलर कितना खूबसूरत हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब इसके अंदर जो पनीर हमने भून के रखी थी इसे इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट और लो टू मीडियम पे इसको भून लेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से पनीर के साथ लिपट जाए और पनीर में भी मसाले का टेस्ट आ जाए। तो ये हमने लगभग ऑयल सेपरेट होने तक इसे अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख रहे हैं ना। तो दोस्तों अब इसके अंदर हमने डाल देना है थोड़ा सा पानी। तो पानी हमने जिस बोल के अंदर मलाई डाली थी ना, उसी बोल के अंदर थोड़े से मलाई लगे हुए थे, तो पानी डालकर इसके अंदर हमने डाल दिया है लगभग 1 कप। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि थोड़ी सी ग्रेवी लटपट ना हो जाए। इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर हमने ढक्कन लगा दिया है और लो फ्लेम पर इसे लगभग 2 मिनट के लिए पकने दिया है। जब तक ये पक रहा है तब तक चलिए डो लगा लेते हैं। कुलचा जो बनाना है, तो 2 कप हमने यहाँ ले लिया है गेहूं का आटा। स्वाद के हिसाब से डाल दिया नमक, साथ में डाल दिया 1 छोटा चम्मच से सूजी से थोड़ा सा कुलचा में क्रिस्पनेस आएगा, इसलिए हमने डाल दिया है। और लगभग 2 चम्मच हमने डाल दिया है इसमें ऑयल को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा लगभग 1 कप दही में हमने अच्छी तरह से आटे को मिक्स कर लिया है। इतना दही से आटा तैयार नहीं हो पाएगा, तो हमने यहाँ लिया है 1 कप दूध को थोड़े थोड़े मात्रा में
आटे में डालना है। एक बार डालने से गीला भी हो सकता है, इसलिए हमने थोड़े थोड़े मात्रा में, एकदम रूम टेम्परेचर पर का दूध है तो थोड़े थोड़े मात्रा में हमने इसके अंदर डाल दिया है और एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो आप देख सकते हैं लगभग हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको और मसल लेंगे ताकि ये चिकना सा हो जाए। तो दोस्तों जब तक ये आटा चिकना हो रहा है, थोड़ी सी आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ हमने डो तैयार करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया है। 10 मिनट हो गया है, चलिए आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा मेरा बहुत अच्छी तरह से तैयार हुआ है। अब इसका छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से, कुलचा के साइज़ के हिसाब से पेड़े बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पेड़े का साइज़ क्या है। आप देख लेना आपको किस साइज़ का कुलचा बनाना है। हमने पहले से ही चीज़ को ग्रेट कर लिया था, थोड़ी सी धनिया पत्ती काट ली थी। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से लोई बना लेते हैं। तो हमने हाथ पर इसको मसलते हुए लोई बना ली है। अब इसका एक छोटा सा रोटी बेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा रोटी बेल लेना है। आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा से आराम से इसका एक छोटी रोटी बन रही है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी का ब्रशिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ घी ब्रश करके इसके ऊपर थोड़े से आटे डाल के फिर से लोई बना के आप इसका कुलचा बना सकते हैं। पर हमने यहाँ पे घी लगा के थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया और थोड़ी सी हमने लगभग 1 चम्मच के बराबर इसके अंदर चीज़ डाल दिया। और इसके ऊपर से अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और चारों तरफ से इसके एजेज को पकड़ के गोल गोल घुमाते हुए इसको बंद कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना इस तरह से। हाँ, और एक्स्ट्रा जो आटा इसके ऊपर में निकलेगा उसे हटा देंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए इसका अच्छा सा एक लोई बना लेते हैं और सूखा आटा की मदद से इसको एक कुलचा बना लेते हैं। हाँ, इसमें नीचे थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर मंगरेल यानी कि काला जीरा और उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ती और उसके ऊपर लोई को दबा देंगे। ऊपर से सूखा आटा डालकर अच्छे से इसका एक मीडियम साइज का रोटी बेल लेंगे। बहुत पतला, बहुत मोटा नहीं करना है, नहीं बहुत बड़ा बनाना है। आप देख रहे हैं किस साइज का हमने बनाया है, देखिए, है ना। पीछे से हमें अच्छी तरह से मंगरेल और धनिया पत्ती चिपक गया है। तो इसी तरह से सारे कुलचा बेल लेने हैं। तवा को हमने हाई फ्लेम पे पहले ही गर्म कर लिया था और इसका फ्लेम को लो कर दिया। साथ में हमने तावे पे अच्छी तरह से पानी डाला। पानी जब सूख गया फिर हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया कुलचा। इसलिए हमने पानी डाला ताकि एक बार झटके से डालेंगे तो कुलचा बहुत जल्दी पक जाएगा। तो पानी डालने से थोड़ा सा तवा का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अब जब तक ये कुलचा पक रहा है तब तक इधर हम पनीर को भी चेक कर लेते हैं। पनीर हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं ना। अब इसका ढक्कन हटा के थोड़ा चेक कर लेते हैं। आप देखा कितना अच्छा सा पनीर बनकर तैयार हो गया है, चारों तरफ से ऑयल सेपरेट हो गया है। तो चलिए, पनीर तैयार तो हो गया, अब बाकी के कुलचे बना लेते हैं। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये डिफरेंट टाइप का पनीर। बहुत मज़ा आता है इसे खाने में, एक बार आप बना कर देखिएगा। क्योंकि घर में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है उसी से ये हमने इसे बनाया है। तो गैस को आप फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको ढक्कन लगा के चूल्हे पे ही छोड़ देते हैं। चलिए चेक करते हैं अपने कुलचा को। तो आप देखिए चारों तरफ से कुलचा हमारा फूलना शुरू हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी ब्रश कर लेते हैं और इसको पलट देंगे। आप देखें ना नीचे से कितना अच्छा कलर आया है ना, कितना सुंदर सा कुलचा का कलर आया है। चलिए थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी ब्रश कर देते हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड से हमने लगा दिया है घी। यहाँ हमने घी यूज किया है, आप अपनी मर्ज़ी से घी तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसे पलट के भी एक बारी चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से मेरा कुलचा फूल गया है। अब इसको पलट के चेक कर लेते हैं। तो आटा का कुलचा
और कितना लाजवाब बनकर तैयार हुआ है ना दोस्तों। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा देते हैं घी। घी का ही तो कमाल है, सारा टेस्ट तो घी ही बढ़ा देता है, क्यों बढ़ाता है ना। तो चलिए कुलचा बनकर हो गया तैयार। चलिए इसे ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे प्लेट में और इस पर दूसरा नेक्स्ट हमारा कुलचा डाल देते हैं। तो दोस्तों आपने बनाया और कब बनाया प्लीज़ मेरे से कमेंट करके ज़रूर बताना। और पनीर की सब्ज़ी का क्या नाम दिया है आप लोगों ने प्लीज़ मेरे को बताना। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये बनकर तैयार हो गया कुलचा। इसे ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे प्लेट में और इसके ऊपर डालते हैं नेक्स्ट कुलचा। नेक्स्ट कुलचा इसके ऊपर डाल देते हैं और चलते हैं सर्व करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा नए तरीके का आटे का कुलचा और नई रेसिपी पनीर की, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। यही तो वो मोटिवेशन है जो मैं नई नई रेसिपी बनाकर आपके लिए लाती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो फिर पर कुलचा तैयार है, पनीर की सब्ज़ी तैयार है, तो देरी किस बात की है। चलिए सर्व करते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।